नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी, इस पार्टी का तो आपने नाम सुना ही होगा। ये हमारा दूसरा पार्ट है राजनीतिक दल पार्टियों में, ठीक है। और इस पार्टी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ और इस पार्टी का उद्देश्य क्या है और ये किन किन पार्टियों से मिलकर बना है और ये कैसे शुरू किया गया इस पार्टी को, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे बीजेपी का इतिहास, ठीक है, और इस पार्टी का स्थापना कैसे हुआ, ये सारे डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए पहले भाग में हम लोग पढ़ने ये जा रहे हैं ना बीजेपी का स्थापना और शुरुआत कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे एक चुनाव चिन्ह दिख रहा है 1951 भारतीय जनसंघ, ठीक है। 31 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का स्थापना किया। देखिए मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से बीजेपी का कह सकते शुरुआत होगा, लेकिन अभी नहीं 1980 में। अभी देखिए 1951 में चल रहा है ना, 1980 के आसपास बहुत जल्द पहुंचेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे बीजेपी की स्थापना की तरफ। तो इन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान और उनकी रक्षा करने के लिए एक पार्टी बनाया और इसी पार्टी का नाम रखा गया भारतीय जन संघ, जिसके कौन संस्थापक थे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। बाद में ये पार्टी टूट करके, ठीक है, यही पार्टी बाद में 1977 में जनता पार्टी का गठन होगा जो मोरारजी देसाई जी की पार्टी थी, ठीक है। 1977 जनता पार्टी में विलय। आपातकाल 1975 के बाद 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हराने के लिए जनसंघ का विलय अन्य विपक्ष दलों के साथ मिलकर के जनता पार्टी में हो गया। मैंने आपको यही बताया कि यही पार्टी जाकर के दूसरे पार्टी में मिल जाएगी और उस पार्टी का नाम क्या रखा जाएगा, जनता पार्टी, ठीक है। 1975 में आपातकाल आपने पढ़ा भी होगा, जो कि 25 जुलाई जो था संविधान हत्या दिवस भी माना जाता है इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। तो ये सारे चीज मैं नहीं बता रही, ये सारे आपके पॉलिटिकल साइंस के बुकों में दे रखे हैं, सिविक्स के बुकों में दे रखे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि बीजेपी का स्थापना कब हुआ, बीजेपी का जन्म कब हुआ, जिसे भारतीय जनता पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जनता पार्टी का जो कह सकते हैं टूटने के बाद 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है, दिल्ली में और नई पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ है, ठीक है। और पहले इसके अध्यक्ष जो थे ना अटल बिहारी वाजपेयी थे और यही पहले प्रधानमंत्री बनेंगे इस पार्टी के, ठीक है। जो कि यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा है, ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे बीजेपी के। देखिए दो ही पार्टी के, अभी जैसे बीजेपी के दो ही नेता बने हुए हैं प्रधानमंत्री, एक मोदी जी और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे। तो ये रहे आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, और ये रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी है ये, और लाल कृष्ण आडवाणी और मनोहर जोशी, ठीक है। ये सारे लोगों का नाम मिलेगा यहाँ पे आपको। और ये पार्टियों का देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बारे में अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पे। तो 1984 में जब पहला चुनाव लड़ा इन्होंने, इनके अनुसार पहला जो चुनाव था जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, आप सभी ने पढ़ा होगा, उनके गार्ड ने उनकी हत्या कर देता था, उसी समय ये चुनाव लड़ते हैं कौन, बीजेपी वाले लोग, ठीक है। तो 1984 में इन लोगों को केवल 200 सीटें मिलती है, केवल 2 सीटें मिलती है, ठीक है। लोकसभा के चुनाव में केवल 2 सीटें मिलती है इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 543 में, अभी तो 543 से पहले ये सीटें बहुत कम थी, ठीक है। अब आता है मुद्दा यहाँ पे, चलिए। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने पार्टी में एक नई दिशा दिया। देखिए कैसे, राम जन्मभूमि आंदोलन, राम मंदिर के लिए लोगों ने आंदोलन किया, ठीक है। और भाजपा ने क्या किया, इसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आडवाणी जी की रथ यात्रा ने देश के, ठीक है, कोने कोने में पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया और उन्हें लोकप्रिय बना दिया। हिंदुत्व का विचारधारा से इस पार्टी को समर्थन मिला, यानी ये हिंदुत्व का नारा देते हैं ये लोग, ठीक है, यानी हिंदू धर्म को खास करके बढ़ावा देते हैं, ऐसा इनके स्रोत में कहा जा रहा है। 1996 में, अब चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। 1996 में पहली बार, ठीक है, केंद्र में सबसे पहली बार यह पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आएगी। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, 1996 में लोकसभा चुनाव में भाजपा पहली बार केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों के लिए केवल क्या बने, प्रधानमंत्री बने। फिर कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी सरकार गिर गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इन्हीं की सरकार में दूसरा परमाणु टेस्ट जो हुआ था, पोखरण परमाणु टेस्ट, इन्हीं के समय में हुआ था 1998 में, ठीक है। और कारगिल विजय दिवस जो मनाया गया था अटल जी के ही रूप में हुआ था, जो कि 1998 से 2004 के बीच में ये शासन किए थे प्रधानमंत्री के पद पे।
ठीक है। और उस सरकार को एनडीए सरकार कहा गया था, मैंने आपको बताया भी था। और स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना इन्होंने ही मान के चलिए बनवाया था, ठीक है, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने वाला एक मात्र स्वर्णिम गोल्डन चतुर्भुज सड़क है ये, ठीक है। और इनके समय में बुनियादी ढांचे और संचार और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव बहुत सारे किए गए। अब देखिए उसके बाद 2014 में ना भारत में बीजेपी का शासन आता है, यानी प्रधानमंत्री पद के लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा बहुमत मिलता है, यानी बीजेपी को बहुमत मिलता है, ठीक है। 2014 में इन्हें 282 सीटें मिलती है और 2019 में इन्हें 303 सीटें मिलती है और 2024 में भी ये लगातार पीएम के पद पे रह चुके हैं, लगातार 3 बार पीएम रह चुके हैं, इनके बाद तो नेहरू जी के बाद, ठीक है। अब उनसे ज्यादा ही शासन इन्होंने कर लिया भारत के पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 370 धारा को समाप्त किया 2019 में, जो कि जम्मू कश्मीर के लागू होता था। और भव्य राम मंदिर का जो इन्होंने और कह सकते हैं दिशा रखा था 1980 के दशक में, वो पूरा किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो सपना था और भी लोगों का जो सपना था उसे पूरा किया गया। और समान नागरिक संहिता भी इन्होंने जारी करने का प्रयास किया। और ये रह सकते हैं, कह सकते हैं, ये पार्टी के प्रमुख नेता हैं अभी जो नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। और ये गृह मंत्री है इस पार्टी के, बीजेपी के, ठीक है। और ये जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस पार्टी के। अब मैं लास्ट पॉइंट बता देता हूं आप सभी को, इस पार्टी का विचारधारा क्या है, इस पार्टी का विचारधारा क्या है, किन विचारधाराओं पे ये पार्टी चलती है। तो देखिए ये पार्टी जो है, जो भी बताया जा रहा है, जो भी सोर्स मिले मुझे पॉलिटिकल साइंस की बुकों में, एनसीईआरटी में या जो गूगल पे, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोगों का मानना जो है ना कि लोगों के अंदर भौतिक और मानसिक आध्यात्मिक विकास को विकास किया जाए। ये किसके अनुसार, तो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा, ठीक है। और भी लोगों को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये लोग हिंदुत्व के तहत भारत में राष्ट्रीयता की बात करते हैं, ठीक है। और सर्वधर्म समभाव भी ये लोग मानते हैं, यानी सभी धर्म को समान रूप से ये देखते हैं। सभी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ ये लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक अंत्योदय मिलाया गया है कि सबसे पिछड़े वर्ग में खड़ा व्यक्ति के पास भी हम अपने योजनाएं पहुंचाएंगे, ठीक है। और इसमें इनका नारा भी है, अब सबका साथ सबका विकास, ये इनका नारा है बीजेपी का। तो यही सारे थे आपके जो भी बीजेपी के आइडियोलॉजी, मैंने जो आपको समझा दिया। यहाँ पे और भी लिखा रखा है, सबका साथ सबका विकास, न्याय सबके लिए, तुष्टिकरण किसी का नहीं, ठीक है। भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये पहचान है। और राष्ट्रवाद हमारी पहचान है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, ये नरेंद्र मोदी जी का अपना एक सपना है और इनके पार्टी का एक सपना है। और इनके और भी नारे जो है देख लीजिए यहाँ पे, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, सेवा ही संगठन, संगठन ही शक्ति,